बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान शिफ़ा है, मोमिनीन के लिए ये कुरान हमें बताता है। ये हिदायत भी है, रहमत भी है, शिफ़ा भी है, सारा कुछ इसके अंदर मौजूद है। अब हम उसमें से कितना ले सकते हैं, किस तरह ले सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। जैसे एक बादशाह अपना ख़ज़ाना खोल के रख देता है, लोगों को कहता है कि ये मेरा ख़ज़ाना है, इससे तुम जितना लेके जा सकते हो, तुम ले जाओ। अब वहाँ हर बंदे की अपनी पहुँच होगी कि वहाँ से कुछ कोई लोग ऐसे होंगे जो कुछ दिनार ले जाएंगे, कोई कुछ सोना ले जाएगा। यानी जब ख़ज़ाना बादशाह खोल के रख देता है, तो अब बादशाह ने तो दे दिया, अब अगली जो अवाम है जिसके लिए वो ख़ज़ाना खोला गया, अब उसके ऊपर है कि वो कितना उसमें से लेके जा सकते हैं, कितना उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो कुरान रहमत भी, शिफा भी, मेरे लिए, आपके लिए, सारी कायनात के लिए है। अब हमारे ऊपर है कि हम इसमें से, इस ख़ज़ाने में से कितना हम ले सकते हैं, कितना ख़ज़ाना हम इसमें से निकाल सकते हैं। इसके अंदर सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो रहमत भी और शिफा भी। हमारा नज़रिया ये है कि जब हम बीमार हों, तो हम सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हैं। हमारी अप्रोच डॉक्टर होती है कि हमने डॉक्टर के पास जाना है, बस उसी से हमें शिफा मिलेगी। ये हमारा नज़रिया है और हमारा यकीन है इस बात के ऊपर। डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाई लेंगे, शिफा मिलेगी। हालांकि शरीयत मुताहरा हमारी बड़ी रहनुमाई करती है खूबसूरत। बीमारी आ गई है, सदका करें, सदक़े से इलाज करें, दुआ से इलाज करें, कुरान से इलाज करें, और फिर अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो उसके बाद आप डॉक्टर से भी रुजू कर सकते हैं। लेकिन असबाब के दायरा कार में रहते हुए, असबाब की दुनिया में रहते हुए, शिफा डॉक्टर के पास नहीं है। शिफा किसी ख़ास चीज़ के अंदर, या जड़ी बूटी में, या किसी गोली में, या किसी इंजेक्शन के अंदर शिफा नहीं है। शिफा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म में है। उसका हुक्म होता है तो शिफा हो जाती है, हुक्म नहीं होता, सारी दुनिया के डॉक्टर मिलके भी एक आम से बुखार का भी इलाज नहीं कर सकते। तो बाहर क्या है, शिफा कुरान में मौजूद है। अब हम उससे ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, और कितनी ले पाते हैं, ये हमारे ऊपर है। कुरान मजीद की सूरत, जिसको सूरतुल फातिहा कहा जाता है, फातिहा ये कुरान मजीद का इफ्तिताह भी करती है, और इसी सूरत को सूरतुल शिफा भी कहा गया। मुफस्सरीन कराम ने 30 नाम लिखे हैं सूरतुल फातिहा के। ये इतनी ज़बरदस्त और इतनी मुबारक सूरत है, 30 नाम है इसके। इसमें इसका एक नाम सूरतुल शिफा भी है, और इसका नाम दम वाली सूरत भी है। अब दम वाली सूरत क्या है, अब इससे फ़ायदा कैसे हम उठा सकते हैं, इसके मुख्तलिफ़ तरीके हैं, हर एक के अपने अपने मुजरबात हैं। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस बड़ी मशहूर है, उनका वाक़या मशहूर है। वो कहीं पर गए थे, सफ़र किया, कहीं पर वो रुके बस्ती में, बस्ती वालों से कोई ताउन मांगा, यानी रहने के लिए हमें कोई जगह दो, उन्होंने ताउन नहीं किया उनके साथ। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उसी बस्ती के किसी सरदार को किसी मुज़ी चीज़ ने डस लिया। एक रिवायत में सांप हैं और बिच्छू भी है, यानी इनमें से किसी ने डस लिया। अब वो भाग आए, कहने लगे तुम इलाज कर सकते हो? फरमाया हाँ बिल्कुल हम इलाज करेंगे, लेकिन उसका हम मुआवजा भी लेंगे। अब मुआवजे के तौर के ऊपर बकरियां तय हो गई, कुछ में कम है, कुछ में 30 बकरियां हैं। तो वो बकरियां तय हो गई कि हम मुआवजे के तौर के ऊपर ये लेंगे। अब हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये तो पता था कि ये सूरतुल फातिहा में शिफा है, लेकिन अब कोई ख़ास तरीका मुकर्रर नहीं था कि इसी तरह से करना है। उन्होंने अपने इज्तिहाद किया और अपने ज़हन के मुताबिक उन्होंने काम किया। एक तो ये कि वो 7-7 मरतबा पढ़ के उसको दम करते रहे, और दूसरा ये है कि बग़ैर गिने हुए इसी तरह पढ़ के और उसको दम करते रहे। अल्लाह ताला ने उसको शिफ़ा दे दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये दम का मामला भी आ गया, बकरियों का मामला भी आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तायीद फरमा दी। तो मालूम ये हुआ कि इसमें शिफा है। अब शिफा हम ले सकते हैं अपने तवक्कुल के मुताबिक। हमें तवक्कुल अब कितना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के ऊपर भरोसा अब कितना है। तो इसके मुख्तलिफ मुजरबात हैं, आप किसी भी मुजरब तरीके से शिफा को हासिल कर सकते हैं। अब इसका एक तरीका जो सबसे बेहतरीन गिना जाता है, जब सूरतुल फातिहा के जितने भी आमाल हैं, या जितने भी इसके इलाज मुआलजे हैं, उनमें हम जब देखते हैं तो सबसे बेहतरीन एक तरीका गिना जाता है। वो ये है कि फ़जर की सुन्नतों के बाद, फ़र्ज़ों से पहले। अच्छा, ये जो सूरतुल फ़ातिहा है ना, ये किसी ख़ास मर्ज़ के लिए नहीं, ये आप अपनी तमाम तर अमराज़ के लिए इसका दम कर सकते हैं। खुद के ऊपर भी कर सकते हैं, दूसरे को भी कर सकते हैं, और किसी भी तरीके से आप इससे शिफ़ा हासिल कर सकते हैं।
तो ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा मुजर्रब तरीका है। आप इस तरीके से करेंगे तो आपको इससे भी फ़ायदा हासिल होगा। अगर कोई और मुजर्रब तरीका आपके पास पहुँचा है तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि मकसूद शिफा है और हर एक का अपना इसमें मुजर्रब होता है। अब फजर की जो सुन्नतें हैं, सबसे बेस्ट जो मेरी नज़र के अंदर है, या जो हमारे असातिज़ा ने जो बताया और इसके ऊपर अमल किया और इससे लोगों को फ़ायदा भी हुआ, वो ये है कि फजर की सुन्नतों के बाद अव्वल 11 मरतबा दुरूद पढ़ लीजिए और 41 मरतबा सूरतुल फातिहा को पढ़िए। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो ये कि आप अपने ऊपर दम कर लें या मरीज़ है उसको दम कर दें, एक तरीका ये। दूसरा तरीका इसके अंदर ये है कि आप पानी पास रख लें और उस पानी के ऊपर अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ, 41 मरतबा सूरतुल फातिहा, उस पानी के ऊपर दम कर दें, पानी के ऊपर दम कर दें। अब मरीज़ आप खुद हैं या कोई दूसरा है, इस पानी को अगली सुबह तक इस्तेमाल करना है, पीना है। घर के जो सालन है या आटा है उसके अंदर भी डाल सकते हैं, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मुसलसल करते रहें जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर से शिफा का फ़ैसला ना हो जाए, ये अमल करते रहें। एक तरीका इसका ये है, और दूसरा ये है कि हर नमाज के बाद 7 मरतबा इसको पढ़िए। शुरू में दुरूद शरीफ पढ़ लें 3 मरतबा या 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, 7 मरतबा सूरतुल फातिहा को पढ़िए और दम कर लीजिए। अपने ऊपर कर लें या कोई दूसरा मरीज़ है तो उसको दम कर दें। तो इन तरीक़ों से आप सूरतुल फातिहा से शिफा हासिल कर सकते हैं और तमाम अमराज़ के लिए कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं अर्ज़ कर दूँ कि इसके लिए यकीन का कामिल होना शर्त है। अगर यकीन कामिल है तो फिर इसको कीजिए, आपको मायूसी नहीं होगी। लेकिन अगर यकीन ही कामिल नहीं है और ज़हन जो है ये शशोपंज का शिकार है, तो फिर आप ना कीजिए। यकीन कामिल के साथ करेंगे तो 7 मरतबा पढ़ने में ही आपको शिफा मिल जाएगी, जिस्म के रेशे रेशे से बीमारी निकल जाएगी। अल्लाह ताला फजल फरमाएंगे, करम फरमा देंगे इंशाअल्लाह ताला। तो वीडियो को आपने शेयर ज़रूर करना है ताकि दूसरे लोग भी इस्तेफादा कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।